अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से एक अहम नोटिफिकेशन लगाया गया है। उन्होंने उस नोटिफिकेशन में ये बताया है कि एमबीबीएस का और बीडीएस का एक्सपेक्टेड मेरिट 2023 कितना हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जी कि इस बार कितने पर एमबीबीएस का और बीडीएस का एक्सपेक्टेड मेरिट होगा, कितने पर क्लोज हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से एक लिस्ट लगाई गई थी, प्रोविजनल लिस्ट हम लोग उसको कहते हैं। तकरीबन 5000 के करीब स्टूडेंट्स जो से हैं उस लिस्ट में आए थे, जबकि जो टोटल सीट्स होती हैं वो होती हैं 3399 पंजाब भर में एमबीबीएस की और बीडीएस की, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट्स का दाखिला होगा वो 3399 होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे वो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं या फिर वो किसी फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हैं एमबीबीएस के लिए। तो हम बात करने वाले हैं जी एक्सपेक्टेड मेरिट के बारे में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक उन्होंने लिस्ट जारी की थी, उसमें कुछ उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इतने पर मेरिट क्लोज हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का कहना है कि जो इस बार एमबीबीएस का मेरिट है वो 91.3 पर क्लोज हो सकता है। एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो, और जो बीडीएस का मेरिट है वो 91.1 पर क्लोज हो सकता है। उन्होंने तकरीबन जो फर्स्ट 3400 स्टूडेंट्स से उनका मेरिट कैलकुलेट करके आप लोगों को बता दिया है कि इस बार इतने पर मेरिट क्लोज हो सकता है। बट दिस इज नॉट कन्फर्म बिकॉज कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में भी एडमिशन हुआ है, तकरीबन 30 के करीब स्टूडेंट्स का, 40 के करीब स्टूडेंट्स का, और चंद एक स्टूडेंट्स ऐसे सेक्टर के सूबाई मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें एडमिशन लेना पसंद नहीं करते। तो वो करते क्या है कि जो नाम्स के एफिलेटेड प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसा कि सीएमएच लाहौर हो गया, सीएमएच भावलपुर हो गया, सीएमएच खारिया हो गया, इन इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि अगर उनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो प्रोविजनल को छोड़कर आर्मी के जो नाम्स के अंडर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो उनका यूनिक कॉलेज समझते हैं, यानी कि वो समझते हैं यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग हमारा जो है वो इजीली सिस्टम बन जाएगा, यानी कि आगे में कोई मसला नहीं होगा, हमारा स्कोप बढ़ जाएगा। लेकिन आपने इस बात से डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि अगर आपका पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हो जाता है तो आप लोग खुशकिस्मत इंसान है। 2 लाख लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, 2 लाख में से 3399 लोग जो से उनका सिलेक्शन होगा पंजाब भर में। अब बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस है, इसके अलावा जी हमारा कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मोटिवेशन देता जाऊँ कि आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना कि अगर एमबीबीएस और बीडीएस में आपका एडमिशन नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम चलाया हुआ है यहाँ पर, अगर हर कोई डॉक्टर ही बन जाएगा तो फिर मरीज़ कौन बनेगा, अगर हर कोई डॉक्टर ही बन जाएगा तो मिस्त्री कौन बनेगा, तो प्लम्बर कौन बनेगा, तो कारोबारी कौन बनेगा, तो बिजनेसमैन कौन बनेगा। ये बातें आप लोगों ने सोच लेनी है। अब मैं आपको बताता जाऊँ कि इस बार एक्सपेक्टेड मेरिट कितना हो सकता है। तो मेरे मुताबिक जो मुझे एक्सपेक्टेड मेरिट लग रहा है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने एक दी है आप लोगों को, उस हवाले से मुझे थोड़ा सा मेरिट कम होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि कुछ स्टूडेंट सीएमएच में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ एएमसी में, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। तो अगर आपकी किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन ज़रूर होगा, अदरवाइज आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता। तो आप लोग ये देख लीजिए, अगर आपका 91.1 से ऊपर बन रहा है मेरिट तो आपका एमबीबीएस में भी हो सकता है एडमिशन। अगर नहीं होता तो बीडीएस में आप लोगों का कन्फर्म है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।